बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, आप सबको याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले पाकिस्तान की हिस्ट्री का एक बहुत ही अलमनाक वाक़या गुजरा था। त्यारा हादसा पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस का पीके 8303 फ़्लाइट थी जो लाहौर से कराची के लिए गई थी। तो ये एयरबस कंपनी का जहाज़ था जो APBLD रजिस्ट्रेशन से ये पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में रजिस्टर्ड था। 22 मई को ये अलमनाक हादसा तकरीबन 3:15 साढ़े 3 के करीब ये पेश आया था। तो इसकी एयरबस कंपनी इस त्यारा हादसे के बाद एयरबस कंपनी जो है उसने अपनी एक टीम पाकिस्तान भेजी ताकि वो असेस कर सकें और इसकी इनिशियल रिपोर्ट जो है वो पेश कर सकें। तो नाज़रीन, उसकी जो इनिशियल असेसमेंट रिपोर्ट है वो एयरबस ने इशू कर दी है बना के। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को भी दी है, सिविल एविएशन को भी दी है और आज वो वज़ीर आज़म के सामने पेश हुई है। तो उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनिशियल असेसमेंट रिपोर्ट में एयरबस कंपनी क्या कहती है। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं भाई एयरबस कंपनी क्या है। एयरबस कंपनी कहाँ पर है, किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। ये एक यूरोपियन मल्टीनेशनल एयर स्पेस कारपोरेशन है और ये दुनिया की सबसे बड़ी जहाज़ बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सालाना तकरीबन ये 900 के करीब ये जहाज़ एयरबस कंपनी जहाज़ बनाकर मार्केट में सेल आउट करती है। अब मैं बताऊंगा आपको वो त्यारा जो पाकिस्तान के पास था वो कब बनाया और पाकिस्तान ने वो कब लिया। ये जो पीके 8303 लाहौर से कराची जो फ़्लाइट गई थी, वो जो त्यारा था वो था A320 एयरबस 320, उसका मॉडल नंबर है उस जहाज़ का। ये 17 अगस्त 2004 को एयरबस कंपनी ने इसको तैयार किया था नीदरलैंड में, ठीक है। और ये त्यारा जो है 17 अगस्त 2004 को ये मैन्युफैक्चर होने के बाद ये चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस को ट्रांसफ़र कर दिया गया, हैंड ओवर कर दिया गया। इसका मतलब वो चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने ये ऑर्डर पे एयरबस कंपनी से बनवाया और 2004 में उन्होंने इस जहाज़ को अपने हवाई बेड़े में शामिल कर लिया। 2004 से 2014 तक इसको चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने इस्तेमाल किया, मतलब कि करीब 10 साल इसको चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने इस्तेमाल किया। 2014 में 31 अक्टूबर 2014 को PIA ने ये जहाज़ लीज़ पर ले लिया और इसको अपने हवाई बेड़े में शामिल किया, जिसके हवाई बेड़े में शामिल करने के बाद पाकिस्तान में PIA के एयरबस के जो तैयारे हैं उनमें एक तैयारे का इजाफ़ा और हो गया, ठीक है। और ये त्यारा जो है तकरीबन 22 मई 2020 को क्रैश हुआ है। तो तकरीबन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस ने इसको 6 साल यूज़ किया है और 10 साल इसको यूज़ किया है चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस ने। तो तकरीबन इसकी जो जहाज़ की टोटल आप कह लें कि एज हो गई, वो हो गई 16 साल। अब आपको मैं बताऊं कि एयरबस कंपनी जो है जब वो कोई भी तैयारा बनाती है, ठीक है, तो उसका वो एक एवरेज लाइफ स्पैन भी देती है। बाकी जहाज़ अपने प्रीवियस जो उन्होंने जहाज़ बनाए होते हैं उनके ट्रेंड्स को देखती है, ठीक है। उनकी मेंटेनेंस पे कि SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल्स को मद्देनज़र रखते हुए वो एक एवरेज लाइफ देते हैं कि हमारा जो त्यारा है वो इतने साल अगर आप इसको मेंटेन रखें तो ये काम करेगा। तो जो एयरबस के मुताबिक एवरेज जो लाइफ दे रहा है एयरबस वो है 25 साल, अगर आपने कमर्शियल पर्पसेस के लिए यूज़ करना हो। कमर्शियल पर्पसेस के मतलब है ये अगर आपने ये पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए यूज़ करना हो। 25 साल तक आप उसको अगर मेंटेनेंस के बाद और प्रॉपर ओवरहाउलिंग के बाद आप उसको 25 साल पैसेंजर्स लेकर आने जाने के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और 25 साल के बाद उसको आप मेंटेनेंस जारी रखें तो आप उसको एज ए कार्गो एयरक्राफ्ट यूज़ कर सकते हैं जिसमें सामान लेके जाया जा सकता है, ठीक है। ये तो बात हो गई PIA की तैयारे की जो हमने ख़रीदा था, लीज़ पे लिया था।
अच्छा, एयरबस टीम जो है तकरीबन त्यारा हादसे के विदिन 1 वीक वो पाकिस्तान आ गई थी। कराची उनकी टीम आई। उन्होंने इनिशियल असेसमेंट रिपोर्ट बनानी थी आके, ठीक है? तो अब पीआईए और सिविल एविएशन ने जो रिपोर्ट पेश की है, एयरबस ने जो रिपोर्ट बनाई है, उसमें उसने 2 लोगों को 2 मतलब कि 2 टीम्स को बेसिकली उन्होंने टारगेट किया है। एक तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और दूसरा हमारी सिविल एविएशन अथॉरिटी। उनकी इनिशियल असेसमेंट रिपोर्ट के मुताबिक, पहले मैं पीआईए की बात कर रहा हूँ। पीआईए में वो कहता है कि जो पायलट था, जब जहाज़ रनवे के करीब था, मतलब कि वो जहाज़ लैंडिंग की तरफ जा रहा था, लैंडिंग करने की अप्रोच में था, उस यानी कि फाइनल अप्रोच में था जहाँ उसने लैंड करना था आगे जाके। तो उसका जो अल्टीट्यूड था, मतलब कि ज़मीन से जो उसकी ऊंचाई थी, वो बहुत ज़्यादा थी, और उसकी जो स्पीड थी, वो उस ऊंचाई के जो ऊंचाई उसकी एक्चुअल होनी चाहिए थी वो नहीं थी, और जो स्पीड उस एक्चुअल ऊंचाई पे होनी चाहिए थी वो भी नहीं थी। मतलब उसकी स्पीड भी ज़्यादा थी और उसकी ऊंचाई भी ज़्यादा थी। तो दूसरा पॉइंट है कि वो कहते हैं कि जब, ठीक है, जहाज़ के लैंडिंग गियर नहीं खुले, ये इनिशियल असेसमेंट है, अभी लैंडिंग गियर के जो पार्ट्स वो लेके गए हुए हैं उसकी रिपोर्ट बाद में आएगी। अगर मान लेते हैं कि लैंडिंग गियर नहीं खुले, तो जहाज़ जब रनवे पे टच हुआ है, तो वो कहते हैं कि ये पायलट ने, अल्लाह पाक उनको सब जो उस क्रैश में शहीद हुए, अल्लाह पाक उनको अपनी जवार रहमत में जगह दे। लेकिन ये रिपोर्ट सिर्फ़ इस वजह से बनाई गई है ताकि आइंदा ये मिस्टेक्स ना हो सकें। वो कहते हैं कि पायलट ने जब उसको जहाज़ को टच किया है, 900 मीटर का तकरीबन रनवे था और 400 मीटर पे वो जहाज़ जो है, वो उसका इंजन जो है वो टच हो गया था रनवे को। तो वो कहते हैं कि जब रनवे को जहाज़ टच हुआ है तो पायलट से मिस्टेक हुई है कि पायलट ने उसको दोबारा उठा लिया, टेक ऑफ किया, और टेक ऑफ करने के बाद उसको जो, अब उन्होंने जो गलती उसको दी है एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को, कि उसने उसको जहाज़ को 180 डिग्री के एंगल पे रोटेट करवा दिया। अब 180 डिग्री के एंगल पे जब रोटेट कराया तो जहाज़ तकरीबन 16 मिनट हवा में रहा है और फिर उसके जो उसके इंजन है वो फेल हुए हैं। अब वो कहते हैं कि एक बात ये है कि ये जब टच हुआ है, एक तो उठना नहीं चाहिए था। अब दूसरा, अगर उसने टेक ऑफ कर ही लिया है तो एयरक्राफ्ट ट्रैफिक कंट्रोलर को ये अंदाज़ा होना चाहिए था कि जब जहाज़ सीधी ही, मतलब कि जिस डायरेक्शन में वापस उठाया गया है ऊपर को, बिल्कुल उसी के सामने ही, मतलब उसी डायरेक्शन में ही पाकिस्तान एयर फोर्स की एक बेस है, ठीक है? अगर एयरक्राफ्ट ट्रैफिक कंट्रोल उसको ये इंस्ट्रक्शन दे देता कि एयर एयर फोर्स की जो बेस है वहाँ पे जो रनवे है उसके ऊपर आप लैंड कर लें दोबारा, लैंडिंग गियर तो नहीं खुले, मान लेते शायद दोबारा उस वक्त खुल जाते, ठीक है? और मैं आपको बताता चलूँ, ये जहाज़, ये जो दुनिया की सबसे ज़्यादा जहाज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बनाने वाली कंपनी है, इसने कोई एक सिस्टम नहीं दिया हुआ कि अगर लैंडिंग गियर नहीं खुल रहे तो आपने, ऑटोमेटिक नहीं खुल रहे तो बस नहीं खुलेंगे। हर चीज़ का मुतबादिल होता है। मुतबादिल ये होता है कि आप मैनुअली उसको खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो सकता है अब हम जहाज़ में नहीं थे, पायलट के पास इतना टाइम ना हो, ठीक? क्योंकि ये तो कुछ ही सेकंड्स की गेम होती है, कुछ मिनट्स की गेम होती है। अपने हवास को यानी कि सँभाल करके, और एक्शन लेने का जो टाइम है, जो रिएक्शन टाइम है, वो कुछ सेकंड्स का ही होता है। उसी में आपने फ़ैसला करना होता है हम क्या करने वाले हैं। तो एयरक्राफ्ट ट्रैफिक कंट्रोलर जो था, वो उस जहाज़ को वहाँ पे लैंड करवा सकता था। फिर उन्होंने कहा है कि जहाज़ जब क्रैश हो गया है, तो उसके जो पार्ट्स हैं वो तकरीबन 10 से 12 घंटे जो हैं वो कुछ पार्ट्स मेजर मेजर तो उठा लिए होंगे, कुछ जो माइनर इक्विपमेंट है या छोटे-छोटे कोई पीस गिर जाए, कोई किसी चीज़ का, किसी मशीनरी का, किसी पार्ट का, तो वो रनवे पर मौजूद रहे हैं। और उस क्रैश के बाद 2 और वहाँ पे लैंडिंग्स करवाई गई, ठीक है? 2 लैंडिंग्स और करवाई गई। अब वो जो पार्ट्स वहाँ पे पड़े हुए थे, जब जहाज़ उतरता है उसका इंजन जो है वो थ्रस्ट होता है, उसकी इंजन फ़ोर्स एक लगा रहा होता है। खुदा न ख़ास्ता कोई एक पार्ट उसके इंजन में चला जाता, तो वो भी, उसके भी क्रैश होने के चांसेस थे, ये उन्होंने कहा, ठीक है? उसके बाद अगला वो कहते हैं कि जो हमारे
पीआईए, अब ये वो असेसमेंट रिपोर्ट में नहीं है, कि जनरल जो लोग सिविल एविएशन को जानते हैं या एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं, वो ये कहते हैं कि जिस वक़्त ये कोई हंगामी सूरत हाल आती है, इमरजेंसी सिचुएशन आती है, उस वक़्त आपके हवास जो हैं, यानी कि आप, ये आपकी सोच है, ज़हन, आपका जो रिएक्शन टाइम है, आप कैसे रिएक्ट करते हैं उस इमरजेंसी के अगेंस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो वो कहते हैं कि अगर ये हमारे पायलट्स की ट्रेनिंग होती है, हर साल ट्रेनिंग होती है 6 महीने बाद, जिस तरीके से प्रोसीजर है कि इनको ट्रेन किया जाता है कि हंगामी सूरत हाल हो गई तो आपने फ़ौरन क्या-क्या करना है। उसके लिए मुख्तलिफ माइक्रोसॉफ्ट ने इनको सिम्युलेटर्स बना के दिए हुए हैं, उस पे क्रिएट करते हैं कि जहाज़ का इंजन फ़ेल हो गया तो क्या करता है पायलट। इस तरीके की सूरत हाल में उसको सिखाया जाता है कि इमरजेंसी सिचुएशन में आपने क्या करना है। तो उनके ऊपर भी सवालिया निशान है कि क्या वो इस काबिल नहीं है कि वो अपने पायलट्स को इस तरीके से, वो जो साइकेट्रिस्ट हैं, वो इस तरीके से साइकोलॉजिकल उनको इस तरीके से तैयार कर सकें कि इमरजेंसी सिचुएशन में वो जो बेहतर फ़ैसला हो सके वो कर सकें। क्योंकि जब जहाज़ नीचे अब लग ही गया है वहाँ पे रनवे के साथ, तो उसको उठाना, तो ये एक बहुत मेजर मिस्टेक थी कि बेली लैंडिंग थी वो, ठीक है, मेबी पायलट समझता हो कि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, ये रनवे 900 मीटर का है और 400 मीटर पे इसका इंजन लगा है, तो 500 मीटर में मैं इसको नहीं रोक सकूँगा, क्योंकि लैंडिंग गियर नहीं है, जब टायर नहीं खुले हुए, टायर ब्रेक नहीं लग सकती, ठीक है? सिर्फ़ उसके आप कह लें कि स्पॉयलर्स हैं, यानी कि एक हवा को रेज़िस्ट करने के लिए जहाज़ के परों में एक सिस्टम होता है, वो काम कर सकता था, लेकिन वो, अब ये नहीं पता कि वो जहाज़ की उस वक़्त स्पीड कितनी थी कि वो, हो सकता है पायलट को ये लगा हो कि ये इस वक़्त काम नहीं कर सकता, तो उसने दोबारा उठा लिया हो। तो इस तरह की सिचुएशन थी। मैंने आपको कोशिश की है कि मैं आपको हर चीज़ के बारे में बता सकूँ, जहाज़ के बारे में भी मैंने आपको बताया, उसकी लाइफ़ के बारे में भी बताया, और मैंने जो टीम ने असेसमेंट रिपोर्ट पेश की है, मैंने उसके बारे में भी बताया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि कोई भी नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिले।